विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मेरे द्वारा भारतीय संविधान पर 8th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 9th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, जिसका कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट टू फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किस तरह जो फंडामेंटल राइट ईच ऑफ पर्सन को मिले हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ हेडिंग्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट, मीनिंग, अर्थ। नंबर सेकंड, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट बाय कोर्ट, मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है न्यायालय द्वारा। गारंटी बाय कोर्ट फॉर राइट, न्यायालय द्वारा अधिकारों के संबंध में गारंटी देना। एनफोर्समेंट बाय राइट ऑफ कोर्ट, और न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाना। थर्ड, पावर एक्सरसाइज बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करना। कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। रेस जुडिकेटा, प्राण न्याय। इफेक्ट ऑफ लेचिस यानी कि विलंब। इन सभी हेडिंग्स पर हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने दे रखा है इसमें मीनिंग। मीनिंग से तात्पर्य जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, जो कि 6 भागों में विभक्त है। राइट टू इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24, राइट टू रिलीजन 25 to 28, राइट टू कल्चरल एंड रेमेडीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 and 30, and right to constitutional remedies according to article 32। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हीं में 6 तरह के जो अधिकार दिए गए हैं, इन 6 तरह के अधिकारों के भीतर 14 से लेकर 32 तक कई सारे मूल अधिकार जुड़े हुए हैं। और उन्हीं सभी मूल अधिकारों में से अगर किसी भी अधिकार का हनन किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है, तो उस अधिकार के हनन होने पर वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एक आवेदन लगा सकता है, जिसे बोलते हैं लेख याचिका, रिट पिटीशन, और उस याचिका में अपने उस अधिकार के बारे में बता सकता है जिस अधिकार का हनन हुआ है, और उन आधारों को बता सकता है जिससे उसके उस अधिकार का जो हनन हुआ है वो क्लियर हो। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय आश्वस्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके संबंध में एक आदेश पारित करता है उसके पक्ष में, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के द्वारा अधिकारों का हनन किया गया है। ठीक, तो विद्यार्थियों मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात। सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट बाय कोर्ट। ये भी बात हमारे क्लियर समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं, और उन 6 प्रकार के अधिकारों में छोटे छोटे कई सारे अधिकार जुड़े हुए हैं। जैसे कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है।
तो इसमें 5 तरह के अधिकार जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह भिन्न भिन्न में कई तरह के अधिकार जुड़े हुए हैं, यानी ये 6 प्रकार के ही अधिकार नहीं है, इनके भीतर कई सारे राइट इनहेरेंट है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, अगर ये मूल अधिकार किसी को न दिए जाए, तात्पर्य एक्चुअल में ये सभी फंडामेंटल राइट सभी के लिए हैं, लेकिन मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों को इफेक्टेड करता है। जैसे मैं समझाना चाहता हूं, हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। मैंने बताया था राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य, जाहिर सी बात है, शब्द में ही पूरा अर्थ निहित है। स्वतंत्रता यानी कि हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की, रहने की, यात्रा करने की, व्यापार करने की, कई सारी स्वतंत्रता है। हम अगर बीमार हो जाते हैं तो चिकित्सक को दिखाने की, ट्रीटमेंट लेने की, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने की, अगर हम सोना चाहते हैं तो समय से सोने की, अगर हम घर में ही 2 दिन आराम करना चाहते हैं तो आराम करने की, नौकरी करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी करने की। इस तरह कई तरह की स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता के अधिकार में दी हुई हैं। मान लीजिए जिस तरह मैंने बताया कि यात्रा की स्वतंत्रता भी है, घर में आवास की भी स्वतंत्रता है, व्यापार की भी है। अब कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका हाथ पकड़ ले, बोले आज हम तुम्हें यात्रा नहीं करने देंगे। क्यों? मर्जी हमारी, आज नहीं जाओगे तुम घूमने। या कोई व्यक्ति सो रहा है और कोई जोर जबरदस्ती से अंदर आता है और कहता है सोने नहीं देंगे। पढ़ना चाह रहा है, पढ़ने नहीं देंगे। तो वे स्वतंत्रताएं जो उसे मिली हैं फंडामेंटल राइट के तहत, यानी जो फंडामेंटल राइट उसे मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर उस अधिकार का वो उपयोग नहीं करने दे तो इसे बोलते हैं अधिकारों का हनन। अधिकारों का हनन यानी जो एक व्यक्ति के अधिकार थे, उन अधिकारों का प्रयोग उसे नहीं करने दिया जा रहा और उससे छीन लिए गए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट बाय कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, उच्चतम न्यायालय ये कहता है, उच्च न्यायालय ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो, उससे छीने जाए, तो वह व्यक्ति हमारे पास आए और हम गारंटी लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार नहीं छीने जाएंगे। कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम न्यायालय गारंटी ले रहा है कि छीने नहीं जाएंगे, तो वो सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा जब न्यायालय प्रदान करता है तो 2 तरीके से, नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट, गारंटी बाय कोर्ट फॉर राइट, मूल अधिकारों के लिए न्यायालय की गारंटी। और सेकंड, एनफोर्समेंट ऑफ राइट बाय कोर्ट, और उन्हें लागू कराना न्यायालय द्वारा। तो पॉइंट 1 पर हम चर्चा करते हैं कि गारंटीड बाय ऑल ऑफ द राइट बाय कोर्ट। जैसा कि मूल अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति आपके अधिकार छीनता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, आप हमारे पास आइए। सर्वप्रथम तो न्यायालय यह कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपसे कोई भी आपके अधिकारों को नहीं छीनेगा। अच्छी बात है, कोर्ट ने गारंटी दी कि कोई अधिकार नहीं छीनेगा, लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर लेता है तो सेकंड बार में उन्होंने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के सब क्लोज 1 में गारंटी दी और आर्टिकल 32 के सब क्लोज 2 में ये कहा कि सपोज दैट, मान लीजिए मेरे गारंटी देने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन ले लेता है, उसके अधिकारों का हनन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे पास आइए, लेख याचिका प्रस्तुत कीजिए और उसमें कारण बताइए, स्थिति दर्शाइए। अगर न्यायालय आपकी लेख याचिका से संतुष्ट होता है, इफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट मस्ट बी satisfy within their your writ petition
दे हैव टू डिफाइन ए ऑर्डर। अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आपकी लेख याचिका से संतुष्ट होता है तो आपके पक्ष में, और जिस व्यक्ति ने आपके अधिकार छीने उसके विपक्ष में लेख याचिका जारी करेगा। ठीक। थर्ड, पावर एक्सरसाइज बाय कोर्ट। न्यायालय द्वारा अपनी किन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? नंबर फर्स्ट, कंपनसेशन। न्यायालय चाहे तो सबसे पहले तो ये देखेगी कि अगर कोई विकल्प है, जो अधिकारों का हनन हुआ है, उन अधिकारों के हनन के बदले में अगर कोई विकल्प है तो उस विकल्प का उपयोग करेगी, और अगर उसे लगता है कि कंपनसेट करना चाहिए, क्षतिपूर्ति दिलाना चाहिए, तो क्षतिपूर्ति दिलाएगी। रेस जुडिकेटा। अगर किसी भी अधिकार के हनन में आपके पक्ष में कोई आदेश हाई कोर्ट ने पारित किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी न्याय आप एक ही न्यायालय से प्राप्त करेंगे, या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। इफेक्ट ऑफ प्लेचे। विलंब। विलंब का आपको ध्यान रखना है। समय से, जब आपको पता चलता है आपके अधिकारों का हनन होता है तो समय से आप न्यायालय में उपस्थित होवे और न्यायालय द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाएगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।